नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं तरन्नुम आमीन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर धूमधाम से निकाला गया नगर कीर्तन। जमशेदपुर के सिख धर्मावलंबी हुए शामिल। जमशेदपुर के बिरसा नगर में चाचा भतीजे के बीच पानी को लेकर हुई मारपीट, भतीजा घायल, चाचा गिरफ्तार। मकर संक्रांति पर जमशेदपुर के कई इलाकों में गरीबों के बीच हुआ वस्त्र एवं खाद्य सामग्री का वितरण। और पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली में पहाड़ के खनन का ग्रामीणों ने किया विरोध। जिला प्रशासन ने बल प्रयोग कर शुरू कराया खनन। और अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं नगर कीर्तन की। जमशेदपुर में सिख धर्मावलंबियों के द्वारा काफी हर्षोल्लास के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 352 जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पहली बार कीताड़ी गुरुद्वारे से नगर कीर्तन भी निकाला गया। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पूरे शहर में एक गजब सी रौनक देखी गई, जहां पहली बार जमशेदपुर के कीटाड़ी गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाली गई। इसे लेकर कीटाड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में काफी उत्साह दिखाई दिया। आसपास का पूरा माहौल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जयकारे से गूंज उठा। नगर कीर्तन में पालकी साहिब जी को फूलों से सजाया गया था, जहां नगर कीर्तन में छोटे छोटे बच्चों के साथ महिला सत्संगियों के द्वारा कीर्तन गायन प्रस्तुत किया गया। नगर कीर्तन कीताड़ी गुरुद्वारे से होते हुए सीधे साक्षी गुरुद्वारे में जाकर संपन्न हुआ, जहां इस नगर कीर्तन में छोटे छोटे बच्चों ने गतका के माध्यम से एक से बढ़कर एक करतब दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। वैसे जमशेदपुर स्थित विभिन्न गुरुद्वारों में लोगों का जन सैलाब उमड़ा था। श्री सत्संग समिति की मनिंदर कौर ने बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार को खोकर हिंदू धर्म की रक्षा की थी, जिनकी कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हम लोगों ने कीटाड़ी गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से हमने पंजाब से बैंड और बाकायदा साज समेत बहुत बढ़िया किया गया। 350 साल हमारे कीटाड़ी में पहली बार ऐसा इतिहास बना है जो हम जमशेदपुर टाटा नगर कीटाड़ी से हमारा नगर कीर्तन आरंभ हो रहा है। और बड़ा हमारे लोगों में, हमारे बस्ती के सिख संगत में और भी आम सब जात के लोगों ने हमारे बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है। और आशा करते हैं कि हमारा नगर कीर्तन बड़े धूमधाम से ये जमशेदपुर से आज एक ऐतिहासिक नगर कीर्तन निकलेगा। और हम लोगों का उत्साह देख के बड़ा ही मन में प्रसन्नता होती है कि लोग इसी तरह भाईचारे का अमन चैन का प्रतीक हमारा गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिहाड़ा जो मनाया जा रहा है, हम बहुत बहुत लोगों को बधाई देते हैं कीटाड़ी की तरफ से। अवतार सिंह धर्म प्रचार कमेटी जमशेदपुर। आज हम लोग गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव जो कि 5 जनवरी को था, आज हम लोग मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जमशेदपुर की संगत की तरफ से नगर कीर्तन निकाला है, जिसमें हमारे छोटे छोटे 60 बच्चे सिख मार्शल आर्ट गतका, जिनको ट्रेनिंग हम लोग खुशी कॉलोनी, मानगो और चुकसाई में दे रहे हैं, उन्हीं का आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो करतब दिखा रहे हैं, ये क्या कुछ उद्देश्य रहता है इसके पीछे? इसका उद्देश्य सेल्फ डिफेंस के लिए, कोई बच्चा या बच्ची अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और इधर मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में गौड़ नगर युवा विकास समिति की ओर से टूसू एवं मकर संक्रांति पर 501 गरीब महिलाओं के बीच साड़ी बांटी गई। बता दें कि ये कार्यक्रम टूसू और मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया गया, जहां गौड़ नगर युवा विकास समिति की ओर से 501 गरीब महिलाओं के बीच साड़ी बांटी गई। इधर युवा विकास समिति के अध्यक्ष नवीन गौड़ ने बताया कि हर साल टूसू और मकर संक्रांति पर महिलाओं के बीच साड़ी बांटी जाती है। आगे किया गया आप लोगों के द्वारा आज टूसू पर्व जो है, टूसू पर्व मकर संक्रांति हम लोग झारखंड में मूलवासी आदिवासी इसको बहुत हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। इसीलिए हमारे आज गौड़ नगर युवा समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 500 साड़ी गरीब या असहाय बीच में बांटने का प्रोग्राम रखा गया है। और हम झारखंडी जितने भी मूलवासी आदिवासी है
सबको टुसु एवं मकर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे इसमें उपाध्यक्ष भी कुछ बोलने वाले हैं। और इधर मकर संक्रांति को लेकर जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर के पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता उदय शंकर सिंह ने गरीबों के बीच में चूड़ा, गुड़ एवं गमछा का वितरण किया। इस मौके पर साक्षी में रिक्शा चालक एवं गरीबों के बीच में इन सामग्रियों का वितरण किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ष गरीबों के बीच चूड़ा, गुड़ एवं गमछा वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मकर संक्रांति पर गरीबों को दान देने की प्रथा है, जिसे देखते हुए हर वर्ष गरीबों के बीच इन सभी सामग्रियों को दिया जाता है। आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के हैसियत से रिक्शा वालों के बीच और गरीबों के बीच में चूड़ा, चूड़ा और गमछा का वितरण किया। हमारी संस्कृति रही है, परंपरा रही है कि मकर संक्रांति के अवसर पर अन्न और वस्त्र दान करके गरीबों के बीच पर्व मनाया जाता है। इसी को लेकर के हम लोगों ने भी ये रिक्शा चालकों के और गरीबों के बीच चूड़ा, गुड़ और अन्य गमछा का वितरण करके मनाने का। वहीं जमशेदपुर में मकर संक्रांति से पहले दुर्गाबाड़ी मंदिर कमेटी के द्वारा गरीब लोगों के बीच में चूड़ा, गुड़ एवं वस्त्र का वितरण किया गया। साक्षी स्थित दुर्गाबाड़ी मंदिर परिसर में 500 से अधिक गरीब लोगों के बीच में मकर संक्रांति से पहले चूड़ा, गुड़ एवं वस्त्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के कई सदस्य मौजूद थे। जहां वितरण के संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर कमेटी के सदस्य शांतनु घोष ने कहा कि पिछले कई वर्षों से मंदिर कमेटी के द्वारा मकर संक्रांति से पहले गरीबों के बीच में खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जाता है, ताकि गरीब लोग भी मकर संक्रांति का पर्व मना सके। चेनाब रोड मंदिर का 58 प्रतिष्ठा उत्सव, ये हर एक साल हम लोग दरिद्र नारायण को हम लोग साड़ी वगैरह दिया जाता है। जो साड़ी हमारा हर एक साल दान में मिलता है, हम लोग उसी को हम लोग करीब 150 के आसपास दरिद्र नारायण को हम लोग आज दान करते हैं। मकसद क्या है इसके पीछे? मकसद यही है कि ये लोग भी खुश रहे। हम लोग का एक मकर संक्रांति का उपलक्ष्य में ये लोग का एक कपड़ा दिया भी हो जाता है मंदिर की तरफ से, पुण्य का काम होता है। इसके साथ हम लोग मिठाई का पैकेट भी देते हैं और हमारा सारा मंदिर का कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व रहता है। ये हम लोग का साक्षी दुर्गाबाड़ी चेनाब रोड का संस्था है। झारखंड के अति लोकप्रिय पर्व मकर संक्रांति और टूसू का एक अलग ही महत्व है। प्रकृति से जुड़े इस पर्व की तैयारी लोग कई दिनों पहले से शुरू कर देते हैं। इधर सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड में इन दिनों मकर संक्रांति और टूसू पर्व की तैयारियों में लोग पूरी तरह से जुट गए हैं। कोल्हान के प्रसिद्ध कुकड़ू हाट बाजार में इन दिनों हजारों की भीड़ मकर संक्रांति की तैयारियां करती दिख रही है। यहाँ लोग पर्व के मौके पर बनाए जाने वाले विशेष पकवान, गुड़ पीठा समेत गुड़ से बनने वाले अन्य पकवानों की तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। साथ ही टूसू पर्व को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से टूसू के चौड़ल, प्रतिमाएं और पूजन सामग्री की खरीदारी जमकर हो रही है। वहीं इन दिनों व्यवसायियों को भी एक बड़ा बाजार यहाँ उपलब्ध हो रहा है। इस बाजार में न सिर्फ झारखंड बल्कि सीमावर्ती बंगाल और उड़ीसा से भी लोग खरीदारी करने, अपने सामानों की बिक्री करने आते हैं। वहीं टूसू पर्व के दौरान पारंपरिक मुर्गों की लड़ाई का भी काफी महत्व है, जिसे लेकर कुकड़ू बाजार में तरह तरह के लड़ाकू मुर्गे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लड़ाकू मुर्गों के लिए प्रसिद्ध इस बाजार में मुर्गे लेने बंगाल से लोग आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बाजार पूरी तरह से सजकर एक हफ्ते पूर्व ही तैयार हो जाता है। वहीं बिरसा नगर जोन नंबर 1 में पानी विवाद पर चाचा ने भतीजे के सर पर वार कर लहूलुहान कर दिया। हमलावर चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि पानी के विवाद के कारण चाचा अवधेश प्रसाद शाह ने भतीजे अरविंद शाह के सर पर रॉड से वार कर लहूलुहान कर दिया था। बिरसा नगर पुलिस ने हमलावर चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी भतीजे अरविंद को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर जख्मी अरविंद की पत्नी चंदा देवी ने विवाद के कारणों के संबंध में जानकारी दी। चाचा मारे हैं,
अवधेश शाह, अवधेश प्रसाद अर्षद शाह। वो रोज मारपीट, रोज गाली गलौज करता है लोग, तो थोड़ा बहुत आज बहस हो गया, कितना आदमी बर्दाश्त करेगा। रोज गंदा गंदा गाली देता है, मेरे बहन लोगों को भी देता है, हम लोग को भी देता है। हम लोग माँ घर आते जाते रहते हैं। आज हम लोगों से थोड़ा बहुत बहस हो गया, उसी में गाली गलौज भी हम लोग नहीं किए, वही लोग किया और फिर रड निकाल के और 3 बार कर दिया सर जी। हम लोग पूरा, हम लोग फैमिली लोग थे, उसका बीवी थी और वो मेरे चाचा। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस्ड डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797257335 or 9534106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन,
सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र के हैजरा पंचायत अंतर्गत नाचोशाही गांव में स्थित पहाड़ के खनन का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। यहां खनन के लिए पहुंचे कंपनी के लोगों को इनके विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को हस्तक्षेप भी करना पड़ा। भारी विरोध और हंगामे के बीच पुलिस की मौजूदगी में स्थानीय पहाड़ी में खनन कार्य शुरू कराया जा सका। इस हो हंगामे के बीच ग्रामीण महिलाएं और पुलिस में हल्की धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई है। मौके को भांपते हुए पुलिस ने कई महिलाओं को हिरासत में लेकर थाने ले आई है। इधर घटना की जानकारी पाकर मौके पर धालभूम एसडीओ चंदन कुमार, डीएसपी पीतांबर सिंह, कोवाली थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि 12 एकड़ में अवस्थित पहाड़ी को लीज में जिला प्रशासन द्वारा लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। वहीं ग्रामीण इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जहां ग्रामीणों में आक्रोश था, तो वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी यहां डटे थे। धालभूम एसडीओ ने बताया कि जानबूझकर यहां के लोग विरोध कर रहे हैं। अरे आप पहले आइए, पहले बच्चा नहीं जाएगा, पहले जवान जाएगा। सब कर लेंगे सब। डुमका में डुंगरी लीज हुआ अवैध रूप से और हम लोग विरोध टीम से है। हम लोग रुकना चाहते थे लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया, धक्का दे के एक बुढ़िया को घायल कर दिया और ऐसे मतलब 10-12 आदमी घायल हैं और कुछ ले गया पुलिस। तो कौन लाठीचार्ज किया? पुलिस। आप लोग का क्या मांग है अभी? हम लोग का मांग तो बचाना चाहते थे। जो लीज का रेट वगैरह है सारा कुछ नियमता पेमेंट करते आ रहे हैं। सरकारी जमीन है तो पानी पिएगा और यहाँ पे ग्राम सभा वगैरह भी हुई, जैसे प्रधान वगैरह का आप लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ सब चीज़ें हो चुकी हैं। बना करके वो रंगदारी वसूलना है, जो भी करना है, कुछ डिमांड कर रहे हैं। तो ये तो लॉजिकल है, इसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। अभी तो पहले ये चालू करवाएंगे, बाकी देखते हैं अगर जरूरत पर पे समझाएंगे उनको। अगर उनका कुछ पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए 1-2 क्लैरिटी उनका, अगर जैसे मान लीजिए विधवा पेंशन वगैरह नहीं मिला है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अंचल से फॉर्म ला करके आज ही उनको बंटवा दें। ठीक है, और जिस पर कार्रवाई पहले भी हम लोग समझाएंगे। देखते हैं जरूरत पड़ने के अनुसार से, अगर मान लीजिए ये लोग समझ जाते हैं तो ठीक है, इट्स ओके। कितने एकड़ में लीजिए सर? 12 एकड़। कौन कंपनी द्वारा लिया गया है? लीडिंग कंस्ट्रक्शन। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले पोटका के टागराइन गांव में आदिम जनजाति समुदाय को रहने के लिए सरकार द्वारा निर्माण कराए जा रहे आवासों की गुणवत्ता की जांच वीडियो ने की। मौके पर पोटका के वीडियो व अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। सभी ने टंगराई गांव के जंगलों में जाकर बन रहे आवास का निरीक्षण किया और उसकी गुणवत्ता को देखा। वीडियो ने पत्रकारों को बताया कि सबर जाति को बचाने के लिए सरकार हर प्रकार का लाभ उनको देने का प्रयास कर रही है और डाकिया योजना के तहत घर तक चावल भी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही सभी को पेंशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। सबर लोग एक्चुअली अपने से घर बनाते नहीं हैं, किसी तरह फूस के झाड़ी में या सरकार के द्वारा जो दिया जाता है उसी आवास में रहते हैं। उनकी एक मतलब खामी ये है कि जो भी आवास दिया जाता है उसमें कुछ भी खराब होता है तो उसको थोड़ा सा भी रिपेयरिंग वो नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे गिर जाता है। अभी यहाँ पे 7 आवास टंगराइन में सेंक्शन हुआ है, जो इसी महीना के अंत तक
उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। कार्य प्रगति पर है, अंतिम चरण में कार्य चल रहे हैं। इस जाति को बचाने के लिए सर क्या कर रहे हैं आप लोग? इनके लिए कई तरह की योजनाएं चल रही है। एक तो जितने भी सबर हैं जो 18 साल से अधिक के हैं, सारे का पेंशन सैंक्शन कराया गया है। दूसरा है डाकिया योजना के तहत इनके हर परिवार को अनाज उनके घर तक पहुंचाया जाता है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर निवासी छठी कक्षा के छात्र अमन कुमार ने झारखंड ओपन स्टेट चेस चैंपियनशिप में रनर अप का खिताब जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। आदित्यपुर 2 रोड नंबर 19 निवासी रमेश सिंह के पुत्र और छठी कक्षा के छात्र अमन कुमार ने बीते दिनों आयोजित झारखंड ओपन स्टेट चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपना और अपने परिवार के अलावा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इससे पूर्व भी अमन कुमार ने दर्जनों चेस प्रतियोगिताओं के खिताब अपने नाम किए हैं। कोच लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में अमन कुमार आगे ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं। मिला था सेकंड पोजीशन झारखंड ओपन स्टेट में JRD में। आगे क्या करना है इसमें? आगे GM बनना। कब से चेस खेल रहे हो? कैसे प्रेरणा मिली? नेबर बोले थे खेलने, 1.5 साल से खेल रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में हार्ट की बीमारी से निपटने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां देश के विभिन्न प्रांतों से आए डॉक्टर्स ने अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया। विष्णुपुर स्थित SNTI सभागार में पिछले 2 दिनों से हार्ट को लेकर देश के विभिन्न प्रांतों से आए डॉक्टरों के द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा था, जिसका समापन हो गया है। वहीं इस सेमिनार के माध्यम से हार्ट की बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए, इस पर भी डॉक्टरों ने अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया है। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से हार्ट ट्रांसप्लांट एवं देश में बढ़ती हार्ट के मरीजों की संख्या पर विचार विमर्श किया गया, जहां हमें देश के विभिन्न प्रांतों से आए चिकित्सकों के द्वारा कई नई तकनीकों के सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसका लाभ मरीजों को प्राप्त होगा। वहीं इस बदलते युग में नई टेक्नोलॉजी से लोगों का इलाज संभव हो पा रहा है, जिसके इस्तेमाल पर भी विचार विमर्श किया गया है। भारत में बहुत तेज़ी से हृदय रोग बढ़ रहा है और युवाओं में और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे 2 दिन का विस्तृत परिचर्चा हुआ, जिसमें 1 दिन का ECG का पे सर्टिफिकेट कोर्स रखा गया था और 1 दिन जो शनिवार का दिन था वो सारे दिन हृदय के विभिन्न बीमारियों पे परिचर्चा हुई, नई तकनीक पे परिचर्चा हुई, नई दवाइयों पर डिस्कशन हुआ उस पर। तो कई बातें निकल कर सामने आई। लोगों के बीच में जो बाहर से स्पीकर आए हैं, वक्ता आए हैं और जो यहाँ के डॉक्टर जो पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच में परिचर्चा हुई, अपने विचारों का आदान प्रदान हुआ। जमशेदपुर में श्रीमद राजचंद्रा आत्मा तत्व रिसर्च सेंटर द्वारा आरोग्य मेला 2019 का आयोजन किया गया। इसमें 500 से अधिक गरीबों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच भी की गई। विष्णुपुर स्थित नरवेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल परिसर में संस्था द्वारा आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जहां शहर के विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सकों के द्वारा गरीब असहाय लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई, जिसका उद्घाटन जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं श्रीमद राजचंद्रा आत्मत्व रिसर्च सेंटर के प्रमुख किशोर कुमार द्वारा किया गया। वहीं जांच शिविर के संबंध में मीडिया से बात करते हुए किशोर कुमार ने कहा कि इस मेगा जांच शिविर में 16 विभिन्न बीमारियों की जांच की जा रही है और इसमें TMH और ब्रह्मानंदा अस्पताल के चिकित्सकों का सहयोग मिल रहा है। वहीं इस मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद ने कहा कि हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं और रोजाना नई नई बीमारियां चुनौती के रूप में पेश हो रही हैं, जिससे निपटने के लिए चिकित्सक प्रयासरत रहते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या है, आज हम उसके केवल 3 चीज देखते थे। पहले चिकित्सा देखते थे। अपने आयाम को देखिएगा यदि, तो हम ये देखेंगे कि हम क्यूरेटिव, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को देखेंगे, तभी अपने आप में पूर्ण रूप से सभी जो लाइफ साइकिल स्टाइल है उसमें सारी चीजों को हम अपनी परिसीमा में ला सकते हैं। बच्चा जन्म लिया, उसका यदि केयर नहीं हो तो अच्छा भविष्य नहीं बनेगा, एडल्ट नहीं बनेगा। जब एडल्ट बढ़िया मजबूत स्वस्थ नहीं रहा तो ये की स्थिति में खराब रहेगी और समाज धीरे धीरे फिर बंद हो जाएगा। आज
श्रीमद राजचंद्र आत्मतत्व रिसर्च सेंटर और हेल्प क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर के सौजन्य से आज मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग टीएमएच के बहुत ही नामांकित डॉक्टर, मेडिट्रीना के डॉक्टर नारायण हृदयालय वहाँ के डॉक्टर सारे लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें कार्डियोलॉजी, फिजिशियन, ईएनटी, आई, डेंटल, ऑर्थो, आई, इसके बाद यूरोलॉजी, डेंटिस्ट, ये बहुत से लगभग 16 डिपार्टमेंट, साथ में हमें फिजियोथेरेपी के डॉक्टर भारती की भी सेवा मिली। और क्रॉनिक पेन का एक मेगा कैंप था, उसमें लगभग 5 डॉक्टरों ने सहयोग किया। जमशेदपुर के मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आजाद नगर के थाना प्रभारी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर शिक्षा जगत के कई लोग एवं स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हुजैफा आलम के अलावा स्कूल के छोटे छोटे छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक मौजूद थे, जहां छोटे बच्चों द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश देने वाले मॉडलों का अवलोकन सभी अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट मॉडल बनाने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों के हाथ से पुरस्कृत भी किया गया। जहां कार्यक्रम के संबंध में मीडिया से बात करते हुए किड्स नेशनल प्ले स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हुजैफा आलम ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से छोटे बच्चों की प्रतिभा को हम एक मंच प्रदान करते हैं, जहां उनकी प्रतिभा को देखने के लिए उनके अभिभावकों को आमंत्रित किया जाता है। वहीं इस प्रदर्शनी में पर्यावरण, जल संरक्षण जैसे विषयों पर छोटे बच्चों के द्वारा आकर्षक मॉडल तैयार किए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरीके का प्रेजेंटेशन है। आज किड्स नेशनल प्ले स्कूल के कैंपस में सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आजाद नगर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राव जी थे। और हम लोग का जो मकसद है सोसाइटी एनवायरमेंटल एग्जीबिशन का, कि सारे बच्चों को एक अलग अलग हम लोगों ने थीम दिया था, जिन्होंने अपने मॉडल के, अपने पेरेंट्स के हेल्प से उन्होंने बच्चों ने बना के लाया और उसमें सारे बच्चों को विनर्स घोषित किया गया। उनको विष्णु प्रसाद जी के हाथों से सारे को सम्मान दिया गया। मकसद हमारा ये है कि जैसे बच्चे, जैसे माँ बाप, जैसे पेरेंट्स अभी बच्चों के साथ मिलके अपने स्टडीज़ को हेल्प करते हैं, आने वाले भी दिनों में अगर पेरेंट्स का बच्चे के प्रति ऐसा ही लगाव बना रहेगा और बच्चे भी अगर पेरेंट्स के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, तो हमारे जो बोलते हैं आज के डेट में कि नौजुवक भटक रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं भटकेंगे। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती।
पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर S.K. तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। वहीं सरायकेला जिले के कांड्रा टोल प्लाजा के बाद महज 6 किलोमीटर के अंदर गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा पर दोबारा गाड़ियों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। इसके विरोध में नागरिक समन्वय समिति द्वारा प्रदर्शन कर डबल टोल टैक्स लिए जाने का पुरजोर विरोध किया गया। डबल टोल टैक्स के विरोध में नागरिक सेवा समिति द्वारा पूर्व से ही इसका विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत नागरिक समन्वय समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रसिद्ध नारायण सिंह के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने डबल टोल टैक्स को अविलंब बंद किए जाने की मांग को लेकर विरोध जताया। समिति का मानना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार 6 किलोमीटर के अंदर 2 टोल टैक्स नहीं हो सकते, लेकिन यहां पथ निर्माण विभाग द्वारा सरकार के नियमों को ताक पर रखकर जबरन लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है। वहीं जमशेदपुर और चाईबासा से होकर रांची जाने वाले लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि महज 6 किलोमीटर के अंदर ही इन्हें दोबारा अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। इधर नागरिक समिति के विरोध के बाद छोटे वाहनों से टैक्स वसूली बंद कर दी गई है। मांग हमारी जायज है। और गिद्दीबेड़ा में जो डबल टैक्स दिया जा रहा है, लोगों का भार इतना बढ़ गया है कि बस का किराया 50 रुपया पर व्यक्ति के तौर पर बढ़ा दिया गया, जिसके विरोध में नागरिक समन्वय समिति केंद्रीय तीनों मंडल आदित्यपुर 1, आदित्यपुर 2 और गम्हरिया मंडल से लेकर कांड्रा मंडल तक का लोगों का ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हर पार्टी हर दल के लोग हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। सब हम लोग बैठ के इस पर धरना का एक करवा रहे हैं। आज क्या निर्णय निकला? क्या हुआ? टोल टैक्स बंद हो गई है? अभी तो फिलहाल बंद करवा दी है। 4 चक्का 2 व्हीलर का एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर में संत गाड के जागृति मंच शैक्षणिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया, जहां समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को संस्था द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। बिष्टुपुर स्थित रामदास भट्टा कम्युनिटी सेंटर में संत गाडगे जागृति मंच के द्वारा शैक्षणिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया, जहां समाज के कई बुद्धिजीवी लोग एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई, जहां समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को संस्था द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए आयोजक समिति के सदस्य शारदा सिन्हा ने कहा कि हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज की महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या अधिक नजर आ रही है, जो हमारी सफलता को बयां कर रही है। वहीं इस शिक्षा चेतना शिविर में हम समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी कर रहे हैं। नाम पर तो उनके पास कुछ था नहीं, तो लड़की वाले बेबू जी के यहाँ से हो गए। जाहिर है कि अब परिवार का खर्च बढ़ता चला तो कुछ कर्जा करके खरीदी और इन खेतों को तैयार करने की जिम्मेदारी देबू जी पर आ गई। मैं उपेंद्र जी पढ़ाई से अनुरोध करूंगा कि मंच की ओर आए। उपेंद्र जी, बोला जी।
इंटरेक्ट हुए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग संकुचित नहीं रहे, आप लोग पूरा फ्रेंडली, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे फ्रेंडली बातचीत करें, ज्यादा बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ शिक्षित होना बहुत जरूरी है और हमारे समाज में कितने तरह के बच्चे लोग शिक्षित ले रहे हैं या नहीं, यह हमें जानना बहुत जरूरी था। आज हम बहुत खुश हैं कि बहुत ही आगे बढ़ करके लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और सबसे ज्यादा खुशी तो यह लग रहा है कि हॉल में हम अधिक संख्या में लड़की को पा रहे हैं। हमारे लड़के लोग भी हैं और सभी अच्छे शिक्षा प्राप्त किए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और हर तरह के क्षेत्र में जाना पसंद कर रही है, कोई बैंक में जाना पसंद कर रही है, कोई प्रोफेसर में जाना पसंद कर रही है, कोई कराटे में जाना पसंद कर रही है, मतलब हर क्षेत्र में IAS IPS बनना चाह रही है। यह सब सुन करके हमें बहुत ही खुशी और गर्व का समय है कि आज हमने इतने अच्छे समाज के हमारे बच्चे लोग इतने अच्छा से आ रहे हैं। और इधर जमशेदपुर के जुगसलाई दुर्गाबाड़ी में एक कमेटी के पदाधिकारियों ने एक अहम बैठक कर भवन निर्माण के लिए टीम का गठन किया। जुगसलाई दुर्गाबाड़ी कमेटी द्वारा 2018 में पूजा विसर्जन के दौरान रूट का बदलाव किया गया था, जिस पर गहन मंथन कर हर वर्ष की तरह 2019 में पुराने रूट से ही विसर्जन का निर्णय भी लिया गया है। वहीं भवन के आधे अधूरे निर्माण को लेकर कमेटी का गठन भी किया गया, जहां 3 सदस्य की टीम बनाई गई है, जिनके देखरेख में भवन निर्माण का कार्य किया जाएगा, जिसमें जयदेव घोष, सुभाष घोष व हरिपाल पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुर्गाबाड़ी का मंदिर संस्कार के लिए कुछ कमेटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। प्राथमिक मीटिंग है हम लोग का, इसमें 2-3 आदमी को सिलेक्ट किया गया ताकि मंदिर के बारे में जितना फंड आएगा उनको उसको ठीक से व्यवहार करें। आवागमन के लिए माने जो पेमेंट करेगा उसके लिए एवं जो इनकम होगा उसके लिए भी वो लोग व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम लोग 3 आदमी को सिलेक्ट किए हैं। अभी देखा जाए 3 आदमी का अकाउंट खोलने के बाद फिर हम लोग मंदिर संस्कार का काम शुरू करेंगे और फंड के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। अब देखा जाए जहाँ तक माँ का मर्जी, जब जहाँ तक फंड होगा हम लोग अपना उसको व्यवस्था करेंगे मंदिर संस्कार के लिए। और इधर सीताराम डेरा में JMM प्रखंड कमेटी की ओर से प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिला कमेटी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इधर पार्टी के प्रखंड उपाध्यक्ष कोमल महतो ने बताया कि सम्मेलन में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव के लिए अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने का निर्णय लिया गया है। हमारे बीच का होगा वो हमारे एक हमारे झारखंड के सपूत को अगर बांधोड़ दिया जाए तो वो अच्छी तरह से हमारे पार्टी को मजबूत करना और हमारे पार्टी को अच्छा समर्थन से वापस लाना है, बस यही उद्देश्य है। क्या क्या हो रहा है? ये हमारा जो है कार्य सम्मेलन है अभी और इसमें सदस्यता ग्रहण है। ये 2 कार्यक्रम कराएं ताकि पार्टी एकजुट हो, इसलिए किए हैं। पार्टी में शामिल हो रहे हैं 8-10 लड़का है, वो उनको यंग जनरेशन में वो लोग को ये कर रहे हैं। ओल्ड सीतामढ़ी पे जी, और सीतामढ़ी मंडल के द्वारा किया जा रहा है कि पार्टी थोड़ा मजबूत हो। चुनाव भी आ रहा है जी हाँ, तो इसी कारण हमारा सदस्यता बढ़े इसीलिए। वहीं न्यू सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में मारपीट में घायल मोहम्मद इजाज की गंभीर स्थिति बन जाने के कारण दोबारा इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि पिछले 8 जनवरी को बच्चों के बीच विवाद के कारण एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के मोहम्मद इजाज के घर में घुसकर इजाज एवं परिवार वालों पर हमला कर दिया था। वहीं घायल इजाज को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। बता दें कि रविवार को इजाज की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और दोबारा उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर इजाज के मित्र नासिर जमाल ने बताया कि स्थानीय थाना हमलावरों की गिरफ्तारी करने में सुस्ती बरत रही है, जिसकी शिकायत आला पुलिस अधिकारी से की जाएगी। इसमें पीर मोहम्मद जिलानी क्या नाम है? इनका नाम मोहम्मद एजाज है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये न्यू भारतवारी कोयला टाल के रहने वाले हैं। क्या करते हैं ये कन्वाई ड्राइवर हैं, कन्वाई लेके जाते हैं, कन्वाई पहुंचाते हैं। कब हुआ? टेल्को में काम करते हैं। इनके परिवार के साथ 8 जनवरी को मारपीट हुआ सर। इनके ऊपर में चोट आया है, इनको जो भी मतलब हुआ है ये घर में तकलीफ में है, इनके लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इन्हें ज़्यादा परेशानी हुआ है तो दोबारा हम लोग हॉस्पिटल लेकर के आए हैं। तो सब ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं और बड़े बड़े मुंडी आते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है।
ये गरीब आदमी है, इनके घर का इज्जत गया है, इनके घर के सभी परिवार को, इनके बीवी को, इनकी भगनी को, इनकी बेटी को सारे के कपड़े छेड़छाड़ करके फाड़ दिए हैं। और जमशेदपुर में स्वर्गीय प्रमोद सिंह की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां 32 टीम के खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए प्रयास करते नजर आ रहे हैं। टेल्को स्थित मनीफिट ग्राउंड में स्वर्गीय प्रमोद सिंह की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसका पहला मैच जेमको एलओसी और एसबीसी के बीच खेला गया, जहां जेमको एलओसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 110 रन का लक्ष्य दिया था। वहीं लक्ष्य का पीछा कर रही एसबीसी की टीम 10 ओवरों में 93 रन ही बना सकी, जिससे यह मैच जेमको एलओसी ने 17 रनों से जीत लिया है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर धूम आयोजन किया जा रहा है। 8वां प्रमोद सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा दिन का जो आज पहला मैच खेला गया है, जेमको एलओसी वर्सेस एसबीसी सीसम बॉयज़ के बीच। सीसम बॉयज़ ने पहले क्षेत्ररक्षण किया और एलओसी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। एलओसी ने बल्लेबाजी करते हुए 110 रनों का स्कोर बनाया है और यह मैच जीतने के लिए एसबीसी को 111 रन बनाने होंगे। इसके बाद और 3 मैच खेले जाएंगे इस ग्राउंड पर, और जो दूसरा मैच खेला जाएगा आज का वो बिहारी ब्रदर्स वर्सेस साई ब्रदर्स के बीच, और आज का जो तीसरा मैच खेला जाएगा मणिपुर स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर धूमधाम से निकाला गया नगर कीर्तन, जमशेदपुर के सिख धर्मावलंबी हुए शामिल। जमशेदपुर के बिरसा नगर में चाचा भतीजे के बीच पानी को लेकर हुई मारपीट, भतीजा घायल, चाचा गिरफ्तार। मकर संक्रांति पर जमशेदपुर के कई इलाकों में गरीबों के बीच हुआ वस्त्र एवं खाद्य सामग्री का वितरण। और पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली में पहाड़ के खनन का ग्रामीणों ने किया विरोध, जिला प्रशासन ने बल प्रयोग कर शुरू कराया खनन। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।